चलो बेटा सब लोग लिखो, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, ठीक है। इसमें पहला लिखिए इथेन अमाइन से एन इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन से ये से एन इथाइल इथेनामाइन, ये C2H5NH2 से C2H5NH3 कैसे बनेगा? देखो इसमें C2H5Br ऐड कर दो तो ये वाला H और ये वाला Br क्या बना देगा, और बस ये C2H5 जाके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। एल्काइलेशन, सिंपल एल्काइलेशन, ठीक है। एक और बार चाहो तो कर सकते हो, C2H5NH C2H5 में अगर C2H5Br फिर से डाल दोगे तो ये वाला H और ये Br फिर से HBr बना देगा और बन जाएगा C2H5N C2H5 C2H5। क्लियर? इसका नाम क्या है? NN डाइइथाइल इथेन अमाइन। समझ गए सब लोग? तो ये सिंपल एल्काइलेशन है, ओके, ठीक है। इसे एग्जॉस्टिव मिथाइल एल्काइलेशन भी कह सकते हो। एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन जब तक कर सको करो, तब तक एल्काइलेशन करो जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए H, ठीक है। अगला करें, देखिए अगला है मीथेन अमाइन से एन मिथाइल इथेनामाइड, एन मिथाइल इथेनामाइड, मीथेन अमाइन से एन मिथाइल इथेनामाइड, ठीक भैया। मीथेन अमाइन मतलब CH3NH2 से बनाना क्या है, एन मिथाइल इथेनामाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिएगा इधर। पहले तो इथेन अमाइड का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये है इथेन अमाइड, और H हटा के क्या लगा देना है, तो एन मिथाइल इथेनामाइड हो जाएगा। अब इससे ये बनाना है, इसमें ऐड कर दीजिए CH3COCl, दिख रहा है? तो ये वाला एक H और एक Cl क्या बना देगा, HCl बना देगा, और CH3CONH CH3 बन जाएगा। आ ही गया होगा समझ में। फिर लिखो दूसरा, यही रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो।
यही रिएक्शन जैसे CH3COCl डाल के की हो, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के भी कर सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इससे भी कर सकते हो। क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, सही है। यहां वाला एक H CH3COOH बन जाएगा प्लस CH3CONH CH3CONH सेम चीज बन जाएगी। चाहे आप एसिटिल क्लोराइड से करें, चाहे आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, दोनों एक ही बात है। समझ गए सब लोग? आगे बढ़िए। बने? देखिए अगला, एनिलीन से एन फिनाइल इथेनामाइड, एनिलीन से एन फिनाइल इथेनामाइड बनाओ। हो गया? सबका बन गया होगा। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 से बनाना है CH3C डबल बॉन्ड OCl। पाइरिडिन की प्रेजेंस में ये वाला H और ये Cl क्या बना देगा? HCl, और बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। इथेनामाइड हुआ करता था, N पे फिनाइल लग गया, N फिनाइल इथेनामाइड हो गया। सब बना ले गए। N फिनाइल इथेनामाइड इज कॉमनली नोन एज, लिखिए, एसिटानिलाइड। एसिटानिलाइड, N फिनाइल इथेनामाइड या एसिटानिलाइड। सही है। फिर यही रिएक्शन आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हो। कर लिया? गुड। इसी में CH3COOCOCH3 डाल देना। समझ गए? किसकी प्रेजेंस में? नहीं, पाइरिडिन की प्रेजेंस में नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा, CH3COOH अलग हो जाएगा और ये वही चीज बन जाएगी NHCOCH3 एसिटानिलाइड। रट लो इसका नाम, एसिटानिलाइड एसिटानिलाइड एसिटानिलाइड, एकदम खोपड़ी में घुसेड़ लो एसिटानिलाइड। हाँ ये भी वही है। अंश जीत गया कि हार गया? हार गया। तो आज दुख मना रहा होगा। खो की प्रैक्टिस। अगली लिखिए बेटा, बोले लिखो, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। ये शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, ठीक है। इसमें बनाइए शॉर्टन बाउमन में बेंजो एनिलीन से एन फिनाइल बेंजामाइड, एन फिनाइल
बेंजामाइड, ठीक है, एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल बेंजामाइड बना लोगे? ये देखो एनिलीन, बेंजीन पे NH2। पहले तो बेंजामाइड क्या है? बेंजीन पर CONH2, दिस इज बेंजामाइड। और एक H हटा के क्या लगा लोगे? फिनाइल, तो ये हो गया एन फिनाइल बेंजामाइड, है ना। अखंडा क्या ऐड करें इसमें? COCl, ये वाला H और ये Cl क्या बना देगा? HCl बना देगा। और ये रिएक्शन आप लोग जो है पाइरिडिन की प्रेजेंस में या NaOH की प्रेजेंस में कर लीजिएगा। समझ गए? सिंपल है। एन फिनाइल बेंजामाइड का दूसरा नाम क्या है? बेंजानिलाइड, बेंजानिलाइड, या समझ गए? ये रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में भी कर सकते हो और पाइरिडिन की प्रेजेंस में कर ही सकते हो, ठीक है। समझ गए? बढ़िया। आगे चलिए अगला लिखिए बेटा, थोड़ा सा शांत रहते हुए अगला लिखिए। इथेन अमाइन, इथेन अमाइन से इथेनॉल बनाइए। इथेनामाइन से इथेनॉल, इथेन अमाइन से इथेनॉल कैसे बनाओगे? पहले तो इथेन अमाइन मतलब CH3CH2NH2 से बनाना है। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। बताओ भाई, कौन बताएगा? ये देखो, इसमें HNO2 डाल दो, नाइट्रस एसिड, तो HONO लिखवा देते हैं इसको, CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O, अलग हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई? आ गई? इसी बात पे अगली रिएक्शन करके बताओ, इसी को ध्यान में रखते हुए। करिए। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाओ। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनॉल बनाओ। क्या बोला? प्रोपेनोइक एसिड से इथेनॉल ना। ये देखो बेटा, प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH से बनाना है इथेनॉल CH3CH2OH। सब देखो, दो तरीके से जा सकते हो, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, चाहे जो तरीका आपको याद आ जाए वहां पे। किसी का आया? पहले अमोनिया डालो तो CH3CH2COONH4,
अमोनियम प्रोपेनोएट बन गया, में P2O5 डाल के गरम करो, CH3 CH2 CONH2 बन गया प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड का हॉफमैन ब्रोमो एनालिसिस करा दो, Br2 और 4 KOH से ये CONH2 क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, इथेन अमाइन बन जाएगा, K2CO3 2 KBr और 2 H2O अलग हो जाएंगे। और प्रोपेन अमाइन में इथेन अमाइन में HONO डाल दोगे तो CH3 CH2OH प्लस N2 और प्लस H2O बन जाएगा। नहीं समझ में आया? और कोई तरीका बताएं? डीकार्बोक्सिलेशन करके भी कर सकते हो। ये देखो, पहले NaOH डालो, तो ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा, और बन जाएगा CH3 CH2 COONA, और CH3 CH2 COONA में NaOH डालोगे तो COONA और CaO की प्रेजेंस में CH3 CH3 बनेगा और Na2CO3 अलग हो जाएगा, इथेन। डीकार्बोक्सिलेशन में Cl2 डालोगे तो CH3 CH2 Cl बन जाएगा और एक्वस KOH डाल के सब्स्टिट्यूशन करा दोगे तो CH3 CH2 OH बन जाएगा, KCl अलग हो जाएगा। कौन सा तरीका ज्यादा सही है? दोनों तरीके सही हैं, चाहे ऐसे जाइए चाहे आप ऐसे जाइए, सही है। नहीं समझ में आया? अभी टेस्ट लेंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको, कितना आपको आता है कितना आपको नहीं आता है। चलो निखिल स्कूल गए थे? क्या हुआ स्कूल में? प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जरूरी जाना मतलब। कब तक है ये नाटक? कल से छुट्टी रहेगी, कितने दिन की है? बढ़िया, हटा नहीं है। 5-6 दिन की छुट्टी तो बढ़िया है, बढ़िया। अपना अब खींच देना इधर अपना, हटा दे। क्या चाह रहे हो? अगला लिखो, एनिलीन से बनाइए, एनिलीन से फिनॉल। बच्चा लोगों, एनिलीन, एनिलीन से फिनॉल, ठीक है? चलो हटा रहे हैं। कौन बताएगा एनिलीन से फिनॉल कैसे बनता है? हाथ उठा के बताएगा। तो हाँ सही बोल रहे, बोलो। बढ़िया। NaNO2 और HCl से पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो। चाहे NaNO2 प्लस HCl लिखो, चाहे HNO2 प्लस HCl लिखो, डाई एजोटाइजेशन हो जाएगा और बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और पानी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या डाल दें? H2O डाल दो, पानी डाल दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये H और ये Cl क्या बना देगा? HCl, और N2 गैस अलग हो जाएगी और OH जाके यहाँ पे लग जाएगा। आया समझ में? एकदम इजी।
और इसी में अगर आपने KCN डाल दिया CuCN की प्रेजेंस में, तो K और Cl क्या बना देगा? KCl, N2 अलग हो जाएगा और Cn जाके लग जाएगा ऊपर। इधर जाना हो इधर जाओ, इधर आना हो इधर आओ। इधर जाना चाहते हो उधर चला। अगला लिखो। और अगर इसमें अमोनिया डाल दिया तो एनिलीन बन जाएगा ZnCl2 की प्रेजेंस में। कार्बिल अमीन करा दिया तो फिनाइल कार्बिल अमीन बन जाएगा। मतलब चाहो तो आप जो करना चाहो वो कर सकते हो उसके साथ, है ना। फिलहाल एक चीज दे रहे हैं वो करो। देखो, चलाना दिमाग अपना। बेंजामाइड से बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड बनाओ। ये रहा बेंजामाइड। से जाना है बेंजोइक एसिड। उल्टा तो बहुत आसान हो जाएगा। बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाना होता तो अमोनिया डाल के P2O5 डाल के काम कर लेते। इससे ये जाना है तो क्या करोगे? NaNO क्या बोल रहे हो? हाँ, बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड जाना है। कौन बताएगा? क्लियर हाथ उठा के बताओ। देखो, पहले इसमें जो है आप लोग Br2 और 4 KOH से हॉफमैन ब्रोमामाइड करा दो। हॉफमैन ब्रोमामाइड से क्या बनेगा? एनिलीन बन जाएगा और K2CO3 प्लस 2 KBr और पानी अलग हो जाएंगे। एनिलीन बन गया। एनिलीन में आप लोग NaNO2 या HNO2 प्लस HCl डालोगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में KCN डालोगे CuCN की प्रेजेंस में, तो ये K और ये Cl क्या बना देगा? और N2 अलग हो जाएगा और साइनाइड बन जाएगा। और साइनाइड में दो मॉलिक्यूल क्या डालोगे? पानी डालोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड बन जाएगा। अमोनिया गैस क्या हो जाएगी? बोलो, नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? हाँ, फिर से बताना। पहले बेंजामाइड से एनिलीन बनाया, हॉफमैन ब्रोमामाइड कराया, डाइएजोटाइजेशन कराया, N2Cl बन गया। हाँ, समझ आया? KCN डाल दिया, K और Cl ने KCl बना दिया, N2 अलग हो गया, Cn जाके बेंजोनाइट्राइल बन गया। बेंजोनाइट में दो मॉलिक्यूल पानी डाल देने से एसिड बन जाता है। एकदम इजी है। अभी फील नहीं आ पा रहा है क्या? इतना नाटक करने की जरूरत नहीं थी। इसी में P2O5 डाल देते, हीट कर देते तो बेंजोनाइट्राइल बन जाता और दो मॉलिक्यूल पानी डालने से एसिड बन जाता। सही कह रहा है। इधर से इधर ऐसे ही आ जाते। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, चाहे जो करो, अब जो दिमाग में आ गया उससे।
पढ़े? शांत रहो, शांत हो जाओ, ठीक है बेटा। लिखो, लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। उसके पहले एक और रिएक्शन लिख लो। लिख लिए क्या? जगह है पीछे, ऊपर कहीं, साइड में कहीं होगी कहीं होगी। देखो श्मिट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। श्मिट कराए हैं क्या पहले? देखिए श्मिट रिएक्शन, इसमें देखो बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से डायरेक्ट एनिलीन बनता है, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड से डायरेक्ट आप एनिलीन बना सकते हो, NH2, सही है। इसमें आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्राजोइक एसिड डाल दो, ठीक है, N3N, हाइड्राजोइक एसिड डाल दो तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। N3 श्मिट रिएक्शन। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा और कहां कहां देगा, ये सवाल है हमारा। हाँ, खंडा से। पहली बात तो ये एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा, देख लो बेटा, और कहां कहां देगा। तुम्हें पूछ रहे हैं, हाँ पूछा तो। एनिलीन क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और देगा तो कहां कहां देगा। अच्छा चलो इधर देखो सब लोग, 50 बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ गए हो लेकिन हर बार गोला खा जाते हो। जब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल से Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, या फिर Cl+ ना होके क्या हो Br+, या Br+ ना होके NO2+, या NO2+ ना होके SO3H+, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। मान लीजिए अब NO2+ जो है वो यहाँ पे अटैक करता है, तो कहाँ अटैक करेगा, इस N के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर रेजोनेट करके क्या करेगा, रेजोनेट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा,
ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे NO2 प्लस कहाँ अटैक कर सकता है, ऑर्थो पे, और कहाँ अटैक कर सकता है, जिससे दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। 50 रिएक्शन करा चुके हैं कम से कम, फिडलक्राफ्ट, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन कराइए कि नहीं कराएंगे? और हर बार एक ही सवाल पूछते हैं खंडा से, और हर बार कहते हैं अरे हाँ याद है खंडा, कोई बात नहीं, फिर अगली बार पूछेंगे। तो लिख लो की बार फाइनल क्या बोला, एनिलीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। Aniline gives electrophilic substitution reaction at ortho and para position. ऑर्थो और पैरा पोजीशन। क्यों देगा? देखो बिकॉज NH2 present in aniline, because NH2 present in aniline is an electron releasing group, उसमें M के ऊपर लोन पेयर होता है ना, is an electron releasing group, है ना, and due to resonance the electron density at ortho and para position increases, and due to resonance the electron density at ortho and para position increases. Electron density at ortho and para position increases, इसकी वजह से वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, which facilitates the electrophilic substitution reaction at ortho and para. Which facilitates की spelling FACILITATES. शक्लें बता देती है, क्या जानना चाह रहे हो? नहीं समझ में आया? NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दो पेयर है उसके पास, जिससे बेंजीन की रिंग एक्टिवेट हो जाती है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होती है। सही है? देखो आप लोग सब लोग एक चीज और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन ये फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रिडलक्राफ्ट भी तो ऑर्थो और पैरा पे ही होती है, लेकिन ये फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। एनिलीन फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये तो जानना है। देखो जरा, अगर आप लोगों ने याद नोटिस किया था, जैसे फिनॉल है ना, इसमें अगर हम लोग CH3COCl डालते थे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता था तनिषा जी? टॉलुइन बन जाता था। क्या बात कर दिया आपने, इतनी देर से अभी हम ग्रंथ समझा दिए पूरी। क्या बनेगा भाई विनांश? यहाँ का H और ये Cl क्या बना देगा, और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 बनेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे COCH3 बनेगा।
फिर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, क्योंकि क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? AlCl3 लुईस एसिड है, इसके Cl को खींच के AlCl4 माइनस बनाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। तो प्लस मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल अनुराग भैया कहाँ कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ और यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से, ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही है। लेकिन एनिलीन ऐसा नहीं करता। देखो एनिलीन में अगर आपने CH3COCl डाल दिया तो ये वाला H और ये वाला Cl क्या बना देगा? और एसिटानिलाइड बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, NHCOCH3, ये बन गया क्या? एसिटानिलाइड। आ गया समझ में? उसके नीचे लिख लो ये चीज। ठीक है, तो एनिलीन जो है, अब इससे क्या होता है देखो, देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि जब ये एन फिनाइल एसिटामाइड या इथेनामाइड बनेगा या एसिटानिलाइड बनेगा, तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? एन के ऊपर क्या है और बगल में पाई बॉन्डिंग है। अखंडा देख लो भैया एक बार, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या आएगा, जिससे ये कुछ ऐसा बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड, NH डबल बॉन्ड CO पे क्या आ जाएगा, और आगे CH3 है ही, तो इससे N की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया है, लेकिन जब उसमें हम लोग CH3COCl डालते हैं तो यहाँ पे CH3COCl के ऐड होने से यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से N की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, जिससे एनिलीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एनिलीन की रिएक्टिविटी, अब मान लीजिए कि एनिलीन कहीं रखा हुआ है और आसपास इससे रिएक्ट करने वाला कोई बहुत खतरनाक पदार्थ रखा हुआ है, तो एनिलीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एसिटानिलाइड फॉर्म में रखा जाता है ताकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। नहीं समझ पाए? इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो जब हम चाहेंगे तब रिएक्शन कराएंगे, जब नहीं चाहेंगे तब नहीं कराएंगे। अभी तो ये अपनी मर्जी का मालिक है, बहुत रिएक्टिव है, लेकिन अभी हमने इसको क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी थम जाती है। नहीं समझ पाए? देखो उसके नीचे, acetanilide thus formed undergoes resonance as shown. Acetanilide thus formed, ये acetanilide thus formed, 10 नहीं 10, एक ही बन रहा है। Acetanilide thus formed undergoes resonance which decreases the electron density on n atom, thus formed undergoes resonance, है ना, which decreases the electron density on n atom, समझ गए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एन एटम एंड रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी, एंड रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी, एंड रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी। सही है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल रहे। समझे अनुराग भैया? अनुराग का दिमाग पूरा चलता है, बस पढ़ाई में कम लगाता है आजकल। सही है?
तो अगर रिएक्शन खतरनाक हो रही है तो पहले एसिटानिलाइड बना लो, ठीक है। चलो बढ़िया है। लिखिए, तो क्या क्या समझ में आया कि ये एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, कहाँ देगा, ऑर्थो और पैरा पे देगा। अब रिएक्शन लिखो, पहले लिखो हेलोजिनेशन, पहले लिखो हेलोजिनेशन। लिखिए, एनिलीन से बनाइए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से बनाइए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, एनिलीन से क्या बनाना है, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब देखो, अगर आपको याद आ रहा हो, इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, 3 Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये ब्रोमीन वाटर है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। अल्कोहल में हमने पढ़ा था कि, सुन रहे हो बेटा, अल्कोहल में हमने याद होगा पढ़ा था, अल्कोहल में था ना, कि ब्रोमीन वाटर डालने से तीनों जगहों पे Br लग जाएगा। लेकिन अगर कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करोगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक जो होगा वो ऑर्थोब्रोमो होगा, एक पैराब्रोमो, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते थे। लेकिन एनिलीन के केस में ब्रोमीन वाटर डालने से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, सही है। लेकिन रिएक्शन को थोड़ा सा धीमा अगर करना है, ये तो बहुत तेज हो गई रिएक्शन, जिससे तीनों मतलब बन गए। लेकिन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजिनेशन चाहिए, समझ आ रहा है जो हम कहते जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजिनेशन चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एनिलीन में एसिटिल क्लोराइड डाल दो, है ना, पाइरिडिन की प्रेजेंस में। तो पहले क्या बनेगा, NHCOCH3 एसिटानिलाइड बन जाएगा। बात समझ आई। अब एसिटानिलाइड में ब्रोमीन डाल दीजिए एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एक Br कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे, एक Br कहाँ जाएगा, पैरा पे। मतलब रिएक्शन थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। एक बार Br यहां लगेगा, एक बार Br वहां लगेगा। बात समझ आई। अब इन दोनों को वापस हमें एनिलीन भी तो बनाना है, इसको वापस क्या बनाना है, NH2। तो अपना काम कर दो, पानी डाल के इसमें भी पानी डाल सकते हो, अरे नहीं अलग अलग डालो। इसमें पानी डालोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या H+ की प्रेजेंस में, तो CH3COOH निकल जाएगा और अपना NH2, और यहाँ क्या रह जाएगा, Br। और इसमें भी डालोगे तो वही NH2 और Br नीचे रह जाएगा। नहीं समझ में आया। पहले इसकी जो 2 सवाल पूछे जाएंगे। What happens when aniline is treated with bromine water? तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया, वाइट PPT, ठीक है। और अगर पूछा गया हाउ कैन मोनो सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन टेक प्लेस, हाउ कैन इट टेक प्लेस, तो पहले आप उसको एसिटानिलाइड बनाओगे, उसका हाइड्रोलिसिस करके रिएक्शन को स्लो डाउन करके फिर मोनो सब्स्टिट्यूट करोगे। इसका नाम क्या है, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन। नहीं समझ में आया। चलो भैया लोगों लिखो आगे। अभी नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रेशन करने के लिए भी डायरेक्ट नाइट्रेशन मत करना, पहले उसको क्या बना लो, कर लोगे खुद से, करो जरा नाइट्रेशन, देखें कॉपी में सबकी।
एनिलीन का नाइट्रेशन करो, लेकिन डायरेक्ट मत करो। पहले एसिटानिलाइट यहां तक बनाओ, फिर HNO3 डाल दो, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ NO2 बनेगा, एक यहाँ NO2 बनेगा। उनमें वापस पानी पानी डाल के ऐसा ऐसा कर देना। इसी में कर दें क्या? करो खुद से करो। अरे बस यहाँ पे जो है HNO2 हो जाएगा, HONO2, ये वाला H और ये OH H2O बनाएगा, यहाँ NO2 लगेगा, यहाँ NO2 लगेगा, फिर पानी डाल के जो है वापस यहीं आ जाओगे। समझ गए? जब नाइट्रिक एसिड डालोगे तो पानी निकला होगा, कंसंट्रेटेड H2SO, वो लगा देना कैटलिस्ट। ठीक है? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसी में एक टर्म लिखिए, बोले लिखो ज्विटर आयन, ZWITTER, ज्विटर, ZWITTER, ज्विटर आयन। देखो बेटा, सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा, होगा क्या कि जब एनिलीन का सल्फोनेशन कराया गया होगा तो बना होगा ये ऐसा कुछ। नाइट्रेशन करने से NO2 लगा है, ब्रोमिनेशन करने से Br लगा है, सल्फोनेशन करने से क्या लगता है? SO3H लगेगा। सही है। इसका नाम क्या है? सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं इसको, सल्फा एनिलिक एसिड, या फिर आप लोग 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हो। 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कह लो। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ N के ऊपर क्या पाया जाता है? लोन पेयर होता है, लोन पेयर। ये वाला H जो है वो इधर उठ के चला आता है, जिससे यहाँ पे SO3 माइनस और यहाँ पे NH3 प्लस आ जाएगा। समझ गए? ये इंटरनल सॉल्ट। अब ये वाला प्लस H उठ के जब यहां गया तो ये बाइपोलर आयन बन गया, एक बाइपोलर आयन, और इस बाइपोलर आयन को कहा जाता है ज्विटर आयन। मतलब ये ज्विटर आयन जो है, अगर आप लोग एनोड कैथोड का इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ना तो ये एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे ना ये एनोड पे जाता है ना ये कैथोड पे जाता है, क्योंकि इसमें प्लस भी है और क्या मौजूद है। मतलब इसका अगर सॉल्यूशन ले लेते हो तो ना ये कैथोड पे जाएगा ना एनोड पे जाएगा, किसी पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे लेकिन। खैर बात की बात है, ये तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे हम लोग। लिखिए बेटा, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। आओ देखो भैया, ये रिएक्शन पहले हम करा चुके होंगे। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में अगर एनिलीन डाला जाए तो ये वहां पीछे क्या छुपा होता है? H, ये H और ये Cl क्या बना देगा? HCl, और हो जाएगा ये N2 बॉन्ड ये NH2, ये एजोडाई बनता है, टी अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो
एजोबेंजीन, एजोडाई, सही है। ये फेनॉल्स में भी रिएक्शन थी, इसका नाम क्या है, पी अमीनो एजोबेंजीन, येलो कलर की एजोडाई है, येलो डाई, देखो ठीक है। 273 से 278 केल्विन पे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे H+ के